ओम शांति। आजकल की जो हमारी भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, हम समझ ही नहीं पाते हैं उस ज़िंदगी को हम क्या नाम दें। ज़्यादा बात करो तो कहलाते हैं पागल। अगर आप कम बात करते हैं तो दुनिया बोलती है एटीट्यूड है। काम की बातें करो तो दुनिया बोलती है मतलबी है। समझ ही नहीं आता है इंसान कम बोले ज़्यादा बोले तो कैसे बोले। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण ये भी है कि आजकल लोग अपनों से ज़्यादा गैरों पर भरोसा करते हैं, अपनों को नज़रअंदाज करते हैं और दूसरों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अपने माता पिता तो अनाथ आश्रम में बिठा रखे हैं, वृद्धा आश्रम में बिठा रखे हैं। जो गैर हैं उनको घर में जगह दे रखी है, उनके पैर छुए जा रहे। पैर छूना गलत नहीं है, आप पैर छुओ, बड़ों के पैर छुओ, आदर सम्मान दो, लेकिन अपने माता पिता वो तो आपके पास है नहीं और आप दूसरों को इतना मान सम्मान देते हैं। पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए ना, खुद से शुरुआत कीजिए, खुद को इज्जत देना सीखिए, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको सभी अच्छे सम्मानजनक नज़र आएंगे। किसको पता है हमारा जीवन का अंतिम समय कैसा होगा? आपको पता है कैसा होगा? आप सुख में होंगे कि दुख में होंगे? आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा ना। जैसे संकल्प करेंगे वैसा ही तो आप देखेंगे ना। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत होगा इसका फैसला आपका धन नहीं कर सकता, बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और दिए हुए संस्कार तय करेंगे कि आपका अंतिम समय कैसा होगा। तो अपने संस्कारों को संभालिए, संस्कारों को सुधारिए, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जब इंसान की ज़रूरत ही बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है, क्योंकि ज़रूरतों के हिसाब से ही आज का जो कलयुग का समय है, इंसान दूसरे से वैसे ही बात करता है। जीवन में हमारे साथ हम जिनके साथ रहते हैं या जो भी हमारे साथ रहता है, साथ रहकर छल करें, धोखा दें या चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना चाहिए, बेहतर होगा। क्योंकि आप जैसे संस्कार सीखेंगे आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। आप अच्छा देखेंगे, अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी अच्छा करेंगे और दूसरों को भी अच्छी शिक्षा देंगे। जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसे, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी हैं। इन्हें बहुत सोच समझ कर सहेज कर रखिए, पता नहीं कौन कब कहाँ काम आ जाए। हमेशा शांत रहे जीवन में, खुद को बहुत मजबूत पाएंगे आप, क्योंकि आप जितना शांत रहेंगे, जितना शांति से आप सोचेंगे बोलेंगे, आप उतना ही अच्छा बोलेंगे। अगर बगैर सोचे आप शब्द पहले बोल देते और बाद में सोचते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उनको सुधार नहीं सकते, अपने शब्दों को आप वापस ले नहीं सकते हैं। जीवन में खुद को बहुत मजबूत बनाइए, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। तो आपका गुस्सा आपको पता नहीं क्या गलत काम करवा सकता है, और शांत रहेंगे तो आपसे गलत काम होंगे ही नहीं, आप बड़ी समझदारी से काम लेंगे। क्षमा करना केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में ध्यान रखें कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। माफ़ करना फिर भी सरल है, पर भूलना, उस विश्वास तोड़ने को काफ़ी असंभव है। जीवन का अंतिम समय कैसे व्यतीत हो ये देखो, किसी को भी नहीं मालूम है हमारा आने वाला कल कैसा होगा। अगर आप आपकी अच्छाई को अपनी कमजोरी समझने लगते हैं तो यह आपकी समस्या है, किसी और की नहीं। आप खुद आईना देखिए, आईने में आपको साफ नज़र आएगा। अपनी कमजोरियों को मत पकड़िए, आपके अंदर विश्वास है, अपने आत्मविश्वास को पकड़िए, कॉन्फिडेंस रखिए। आप अच्छे हैं, अच्छे ही रहेंगे। अच्छे शब्द बोलिए, अच्छे संस्कारों के साथ चलिए, आपके पास लौट के भी अच्छे ही संस्कार आएंगे। आप जो दूसरे को देते हैं आपको डबल ही तो मिलता है, आपको उसका इंटरेस्ट ही तो मिलता है। कमज़ोर लोग तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं तब वो जीत जाते हैं। अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि हर समय आपको अपना टारगेट ही नज़र आए, उसके अलावा आपको कुछ भी नज़र ना आए। तो आप जैसा टारगेट बनाएंगे
आपकी सोच वैसी ही बनती जाएगी। शिक्षा अच्छी ज़िंदगी के दरवाजे खोलती है और बुरे कामों से हमें बचाती है। तो शिक्षा भी लेना और शिक्षा भी देना अति आवश्यक है। आप जितना ज़्यादा एजुकेशन को, शिक्षा को बांटेंगे, वो उतना ज़्यादा बढ़ेगी। आप उसको जितना ज़्यादा सोचेंगे, बंद रखें, वो उतनी ज़्यादा घटेगी। तो अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए। ओम शांति।